नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ अनामिका धीमान। लिविंग इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। आज सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की ओर से अशोक अरोड़ा चर्चा की शुरुआत करेंगे। बजट सत्र के दूसरे दिन हंगामे के आसार पूरे हैं। सरकार को घेरने का काम कांग्रेस कर रही है। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई अहम फैसलों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है और इस मीटिंग में बजट सेशन की अगली रणनीति को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से जो कि खास बातचीत भी इस दौरान की गई है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों को लेकर कुछ नहीं कहा है और राज्यपाल ने धान घोटाले को लेकर कुछ नहीं बोला, ऐसा कहना है कांग्रेस। सर, आज के दिन की बात की जाए, क्या कुछ तैयारियां जो है आज विपक्ष की हैं? आज हरियाणा विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा शुरू होगी। महामहिम का अभिभाषण जो होता है किसी भी सरकार का रोड मैप होता है, परंतु जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण महकमों को उसमें से गायब कर दिया गया और कई ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो केवल दे दी गई कि हमने एमएसपी दी, धान घोटाले का कहीं जिक्र नहीं किया गया, श्रम घोटाले का कहीं जिक्र नहीं किया गया, रजिस्ट्री घोटाले का कहीं जिक्र नहीं, स्टाम्प ड्यूटी घोटाले का कहीं जिक्र नहीं है। तो आज हम सरकार को एक आईना दिखाएंगे कि वास्तविक स्थिति ये है, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। धान घोटाला पिछले 10 साल से किसानों को लूटा जा रहा है। बार बार जब हम कहते थे कि धान घोटाला, तो ये कहते तो होते नहीं और ये स्वयं मान रहे हैं और इन्होंने 25 के करीब कर्मचारी अधिकारियों को जेल में भी भेजा है। तो हम चाहेंगे कि जिनकी वजह से घोटाला हुआ उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हो, परंतु जिन किसानों को लूटा गया है उनको भी सरकार मुआवजा दे। ऐसी महत्वपूर्ण चीजें HKRM में जिस प्रकार युवाओं का शोषण हो रहा है, जैसे मनरेगा में मजदूर का हक मारा जा रहा है, इस प्रकार की बातें हम विधानसभा में रखेंगे। इसके साथ साथ स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पुलिस कर्मचारियों की कमी है, तो सरकार को कहेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण महकमों के लिए सरकार अलग से नौकरियां निकाले ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा और चिकित्सा मिले। और इस बार सर राज्यपाल के अभिभाषण पर शुरुआत भी चर्चा की आप ही करने जा रहे हैं? सर, ये पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप करना, बाकी तो ये सारा जो होता है करे कोई भी, जनता के हित की बात उठानी होती है। इसके साथ ही सर कल की यदि बात की जाए तो कल जो है विधानसभा के घेराव का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस द्वारा रखा गया है। किन मुद्दों पर कांग्रेस जो है विधानसभा घेराव जो है वो करने जा रही है? कल 24 तारीख को तो MLA जो पब्लिक से इशू हैं उनको लेकर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे और 25 तारीख को मनरेगा को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा घेराव किया जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, जिनसे हमने खास बातचीत की और आज के सेशन को लेकर उन्होंने बताया कि कांग्रेस की इस बार पूरी तैयारी है और सरकार को घेरने का काम कांग्रेस द्वारा जो है वो सत्र के अंदर किया जाएगा। त्यानो शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज। एयरफोर्स स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुरुग्राम में कई स्कूल खाली करवाए गए हैं और बच्चों को घर भेजा गया है। दिल्ली के 2 बड़े एयरफोर्स स्कूलों को भी धमकी दी गई है। राजीव चौक स्थित गुरुग्राम एयरफोर्स स्कूल को एहतियातन खाली करवाया गया। धमकी भरे ईमेल में किसी विशिष्ट स्कूल का नाम शामिल नहीं है। दिल्ली NCR क्षेत्र में सुरक्षा सतर्कता के चलते गुरुग्राम के एयरफोर्स स्कूल को भी खाली करवाया गया है। स्कूल प्रशासन ने सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से घर भेज दिया। हालांकि इस बारे में एयरफोर्स और जिला पुलिस की तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन एयरफोर्स के द्वारा खुद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची हैं और जांच की जा रही है। अब तक किसी भी जगह से संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बड़ी खबर आपके साथ साझी कर रहे हैं। गुरुग्राम में कई स्कूल खाली करवाए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा देखते हुए उन्हें समय पर घर भेजा गया। माता पिता को सूचित किया गया। एयरफोर्स स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के राही यह धमकी आई है। बता दें कि दिल्ली में भी कुछ एयरफोर्स स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी किसकी ओर से दी गई है यह जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है।
हमारे साथ अनुज पांचाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी है? बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या कुछ सामने आया है इस पूरे मामले में? जी अनामिका, मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली एनसीआर में एयरफोर्स जो बड़े स्कूल हैं उनको एक मेल के जरिए धमकी दी गई थी कि उनको बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद जितने भी स्कूल के बच्चे थे उनको घर भेज दिया गया वापस, और उसमें सारे छुट्टी कर दी गई और टीचर वगैरह उनकी भी छुट्टी कर दी गई। और जो मेल आई थी उसमें जो दिल्ली साइबर सेल है वो जाँच कर रही है। उसके बाद तुरंत जो गुड़गांव में भी दो जो बड़े एयरफोर्स स्कूल है उनको भी खाली करा दिया गया। आप वीडियोस में देख सकते हैं, सभी को वापस घर भेजा जा रहा है उनके पेरेंट्स को बुलाकर। तो कहीं ना कहीं चेक किया जाता है कि ये मेल कितनी सही थी, और क्योंकि इससे पहले भी एक मेल आई गई थी, उसमें उसके बाद जांच में पता चला था कि वो होक्स कॉल थी, होक्स मेल थी। कोई प्रशासन को इस मामले में कुछ संदिग्ध चीज मिली हो? क्योंकि लगातार बारीकी से जांच की जा रही है, पुलिस प्रशासन का इसमें कुछ कहना है? और जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे साइबर जो सेल है वो भी चेक कर रही है, और पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है एयरफोर्स स्टेशन को लेकर, और जितने भी दो स्कूल है जो गुड़गांव में दिल्ली एनसीआर में उनको भी लेकर, और जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसमें बता दिया जाएगा। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि मेल किसकी तरफ से की गई है। ईमेल में क्या कुछ लिखा गया है? बम से उड़ाने के अलावा कुछ और ईमेल में खास तौर पर जो उनकी ओर से दिया गया हो, कि क्योंकि स्कूलों के नाम जानकारी मिली है कि नहीं लिखा गया है किन स्कूलों को है, लेकिन कुछ और जानकारी ईमेल के रही? जी, मेल में सिर्फ ये लिखा गया है कि जो एयरफोर्स से जो स्कूल है उनको बम से उड़ा दिया जाएगा, उसके अदरवाइज उसमें कुछ और नहीं लिखा गया है। ठीक है अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। कुरुक्षेत्र में 3 दिवसीय किसान महापड़ाव शहीद भगत पदाधिकारी और बीकेयू के पदाधिकारियों का ऐलान है। 23 और 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन होगा। 11 किसान संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। महापड़ाव के दौरान किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। किसान पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है, प्रशासन ने सख्ती की तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो बता दें कि कुरुक्षेत्र में किसानों की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है। 3 दिवसीय किसान महापड़ाव का ऐलान किया गया है। 11 किसान संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे अपनी मांगों को लेकर। महापड़ाव के दौरान किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। आवाज बुलंद उनकी ओर से की जाएगी। हमारा ताऊ देवीलाल पार्क में सीएम आवास पर जाने का प्रोग्राम है। सीएम निवास का घेराव है। 3 दिन का पड़ाव है हमारा, 23, 24, 25 फरवरी का। तो इसमें हमारी मांगे भी हैं। हमारे हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हरियाणा की किसान यूनियनों ने, जत्थेबंदियों ने अपना उस बैनर के नीचे वो करेंगे। और इसमें हमारी मांगे हैं, एक तो अमेरिका से जो डील हुई है अभी किसान डील, वो रद्द की जाए, ट्रेड जो हुई है। और नया बिजली बिल आया है उसको तुरंत कुल प्रभाव से रद्द करें। तो मैं सभी देश के किसानों से आह्वान करता हूं कि अब समय आ चुका है कि पूरे देश में सभी जो बीजेपी की सरकारें वहां के मुख्यमंत्रियों का घेराव करें। कोई भी एमएलए एमपी गांव में आए उसको गांव में घुसने ना दे। तो 23, 24, 25 को हरियाणा प्रदेश में देश के पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान संगठनों ने 23, 24, 25 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुरुक्षेत्र में जो आवास है उसका घेराव 3 दिन का पड़ाव रहेगा। और अब समय आ गया अपनी मांगों के लिए किसान आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ प्रजन्य जुड़ चुके हैं। प्रजन्य, क्या कुछ जानकारी है महापड़ाव को लेकर? प्रजन्य, आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर से प्रजन्य के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि किसान महापड़ाव का ऐलान किया गया है। 23 से 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन होगा। कुरुक्षेत्र में 3 दिवसीय किसान महापड़ाव होगा। 11 किसान संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अपनी मांगों को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर उनकी ओर से आवाज बुलंद की जाएगी। महापड़ाव के दौरान किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही किसानों का कहना है कि यदि उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो बड़ा संघर्ष उनकी ओर से किया जाएगा। तेईस से 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन होगा। और प्रजन्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रजन्य, क्या कुछ जानकारी है किसान महापड़ाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा प्रदेश के जो 10 किसान संगठन जो है कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का जो है
3 दिवसीय जो है महापड़ाव कार्यक्रम जो है वो रखा गया। और आपको बता रहे इस महापड़ाव में जो है उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के जो है ताऊ देवीलाल पार्क में जो है किसान संगठन जो है धीरे धीरे इकट्ठा होने जो है वो शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें इससे पहले जो है किसान संगठन, चाहे वो गुरनाम सिंह चड़ूनी का हो, चाहे वो अन्य भगत सिंह किसान संगठन हो, उनके द्वारा जो है इस पड़ाव को लेकर जो ऐलान जो है वो कल कर दिया गया था। 3 दिवसीय जो है ये महापड़ाव रहने वाला है। और इसी की कड़ी में जो है वो मुख्यमंत्री आवास का जो है वो आज सभी किसान जो है घेराव करेंगे। जी प्रज्वन्य, क्या इन 3 दिनों में उनका यह पक्का मोर्चा होगा? और अगर मांगों की बात की जाए तो कौन सी और मांगों को लेकर उनकी ओर से यह रोष जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों द्वारा जो है ये ऐलान किया गया था कि लगातार जो है जो अमेरिका में जो है वो बिल पास हुआ था, उसको लेकर जो है किसान संगठनों में जो है कहीं ना कहीं जो है वो रोष देखने को मिला था। और उसी कड़ी में जो है आज किसान जो है लगभग 10 से 11 संगठन जो है वो आज कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। और उनका साफ तौर पर कहना है जो 3 दिवसीय जो महापड़ाव जो है वो कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। और वो किसान जो है तब तक वो नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगों को जो है नहीं माना जाएगा। उसी कड़ी में जो है आज मुख्यमंत्री आवास का जो है लगातार किसान जो है वो घेराव करेंगे आपसे कुछ ही देर में। जी प्रज्वन्य, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हांसी में रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। मुढाल गांव के पास में सड़क हादसा हुआ। हादसे में बस सवार 15 यात्री घायल हुए हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। भिवानी से यह बस जींद आ रही थी। रोडवेज की बस के साथ भयानक हादसा हुआ है। टक्कर के बाद ट्रक चालक बुरी तरह से जख्मी हुआ है, कैबिन में फंस गया है, जिसके बाद जेसीबी की मदद से उसको बाहर निकाला गया। ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। भिवानी से जींद के लिए रवाना हुई रोडवेज बस मुढाल फ्लाईओवर से लगभग 2 किलोमीटर आगे पहुंची थी जब यह हादसाग्रस्त हुई है। मुंडाल से बीपुर की तरफ, जींद की तरफ जा रहे थे। अच्छा, ये किस तरह क्या ये घटना हुई है? मुंडाल से 1-2 किलोमीटर निकले थे, स्पीड में नहीं थी बस, नॉर्मल में। ट्रक वाले की गलती है, आमने सामने टक्कर। कितनी सवारियां होंगी सर? 45 सवारी। अच्छा, तो लगभग किनको चोटें आई? 10-12 सवारी। ये मुंडाल से चली है, फिर उस टाइम मैं टिकट बना रहा था, आगे को ट्रक आया है जी। ट्रक वाला मेरा नींद आई, कैसे हुआ वो इस साइड जमा लिया। ड्राइवर ने गाड़ी छक के कच्चे में इस साइड में बितारी, फिर भी वो एक्सीडेंट हो गया। ये तकरीबन 8 बजे की बात है। ये मुंडाल का है वाकया। तो हरियाणा रोडवेज की बस है जो मुंडाल से जींद की तरफ जा रही थी। उधर से एक ट्रक है वो आ रहा था, तो इनके आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके अंदर तकरीबन 10 के आसपास जो मेरे अभी तक संज्ञान में है, जो हांसी खड़ा हूँ, इनके अंदर 5 इंसार के लिए रेफर कर दिए गए हैं। 2 स्टेबल है और 3 ओपीडी के अंदर। हमारे संवाददाता केशव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी है? जो गंभीर रूप से यात्री घायल हुए हैं उनकी अभी हालत कैसी है? जी, घायलों की बात करूं तो लगभग 15 जो यात्री थे बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिनको हांसी से रात को ही अग्रवा रेफर कर दिया गया था। कई जो है अग्रवा के अलावा कई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दाखिल किए गए। फिलहाल बात करूं हांसी से सभी जो जितने यात्री थे सभी को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था। उनकी हालात फिलहाल 2-3 लोगों के हालात में काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। तो बाकी सभी का जो है इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। हादसे के क्या कुछ कारण थे? क्या कुछ तेज रफ्तार इस दौरान बताई जा रही है? जांच में कुछ कहा सामने आया हो? जी, हादसे की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो ट्रक था, तो जो ट्रक चालक था काफी स्पीड में उसको लेकर आ रहा था और आमने सामने किसी बात से टक्कर हुई है। अचानक इस बात का पता नहीं चल पाया कि कितने जो स्पीड उसकी कितनी ज्यादा रखी गई थी। और जो आमने सामने की टक्कर हुई इसमें जो ट्रक चालक था काफी अंदर फंस गया था इस बात से, और उसकी हालत जो काफी गंभीर है। फिलहाल वो भी अभी तक जो डॉक्टरों ने उसको बताया कि काफी गंभीर हालत है। इसको अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया कि कितनी जो अगर बात करें हम जीने की बात करें या वो अभी तक उनको स्टेबल हो नहीं हो पाया, तो 72 घंटे के लिए उसको क्रिटिकल बताया गया है। ठीक है केशव, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। गुरुग्राम में लोगों का गुस्सा फूटा है। द्वारका एक्सप्रेस वे पर सीएनडी वेस्ट यार्ड के खिलाफ यह गुस्सा
फूटता हुआ नजर आया है। सेक्टर 106 में सीएनडी वेस्ट प्लांट का विरोध तेज होता जा रहा है। गुरुग्राम नगर निगम तैयार कर रहा है सीएनडी वेस्ट प्लांट, जिसका विरोध किया जा रहा है। दर्जनों सोसाइटी और गांव के लोगों का प्रदर्शन है। सैकड़ों रेजिडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की बात कही जा रही है। प्लांट शुरू हुआ तो धूल मिट्टी का पहाड़ यह इलाका बनता हुआ नजर आएगा। रेजिडेंट्स का कहना है सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसको लेकर प्लांट का विरोध उनकी ओर से किया जा रहा है। कहा कि रिहायशी क्षेत्र में बिना प्लानिंग प्लांट बनाने का आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद में इकला तक बनाई गई सड़क को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि खेत कल्याण योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। फरीदाबाद का यह मामला है। खेत कल्याण योजना में घटिया निर्माण के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि जवा से पनेरा कला सड़क पर ग्रामीणों का हंगामा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण से पहले उचित मरम्मत और आधार तैयार नहीं किया गया, जिसके कारण सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब है। उनका आरोप है कि पहले भी अधिकारियों ने औचक निरीक्षण के दौरान इस सड़क को तुड़वाकर दोबारा बनवाया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य में सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों ने ठेकेदार, सरपंच और संबंधित अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इस रोड पे नहीं तो रोल चलो जो यू भैया बता रहा है और नहीं कोई ऐसी कुटाई उठी है। 2 बेर कंकर पड़ के और मिट्टी पड़ के ये ईट चमकी है। और देखो हाँ का जो रास्ता मंदिर का बिल्कुल बेकार है, लिकड़ा भी नहीं जा रहा। और जो अगाड़ी को रास्ता है, हाँ किसी की गाड़ी भी बंदे की पलट गई तो हमारे पास कटेगी। क्या बता सकते हैं इसके बारे में, ना तो ठेकेदार ही सुनता है ना कोई और। सरपंच को बोला मैंने, बोला जी ठेकेदार की जिम्मेवारी है, हमारी तो जिम्मेवारी है नहीं। शिकायत की थी पीछे, बोले कि इसमें नीचे पत्थर नहीं है। वो चेक भी करके गए थे, वो फेल भी कर दिया था। ये फेल करने के बाद में ये दोबारा यहाँ तक उछला है, दोबारा उखाड़ के दोबारा इस पर रोड ही डलवाई है, लेकिन रोलर फिर भी नहीं चला है इसमें। नहीं, 2 बार जैसे जो पहले था, मेरे आने से पहले बन गई थी वो कुछ कोई 1300 फुट की लंबाई में, तो उसमें हमने देखा तो उसमें मेटल नहीं मिला था। हमने वो सारी उखाड़ के फिर दोबारा मेटल डलवा दिया उसमें। आगे जो बैलेंस रहेगी थी वो बना दी थी। ग्रामीण का नहीं जैसे अजी बहुत बढ़िया काम होया। मैंने खुद 3-4 बार मैं मौके पे जाके चेक करा है। जो आप मेरे को पता लगा था कि आप कह रहे भी 2 गाड़ियां निकल सकती, ये सरकार की गाइडलाइन है। जो 3 क्रम का रास्ता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो 10 फुट चौड़ा बनेगा और जो 4 क्रम का है वो 12 फुट चौड़ा बनेगा। भिवानी के गांव नवा राजगढ़ में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब गांव झरवाई और रूपगढ़ के बीच हुए सड़क हादसे ने 45 साल के सतवीर की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग घायल हो चुके हैं। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था कि अचानक सामने आए लावारिस पशु से बचने के प्रयास में कार पेड़ से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल सतवीर को जिला नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। मेरे ही गांव के सतबीर पुत्र महिपाल, जो कि अपने रिश्ते में शादी में गया हुआ था, जिसको प्रवीण उसका भतीजा चला रहा था, उसमें प्रवीण की घरवाली और जोगेंद्र भी थे। और वापस आते वक्त किसी जंगली जानवर के आगे जाने से झरवाई और रूपगढ़ के बीच में एक्सीडेंट हो गया। जो कि किसान था, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था खेती बाड़ी से। यमुनानगर में कोटगांव के पास वन विभाग और वाइल्ड लाइफ टीम ने गुप्त सूचना पर नाका लगाकर बड़ी कार्रवाई की है। सूचना थी कि जाटावाड़ा गांव के पास खैर की लकड़ी का जखीरा पंजाब ले जाया जा रहा है। टीम ने संदिग्ध कैंटर को रोकने की कोशिश की तो आरोपी रास्ता बदलकर सढौरा के गांव फैसलपुर की ओर से भाग निकले और बंद गली का फायदा उठाकर फरार हो चुके हैं। हालांकि वन विभाग ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है। तलाशी के दौरान उसमें से खैर की लकड़ी के 114 बेशकीमती पीस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। सढौरा से फैजलपुर गांव के पास उन्होंने जैसे ही स्टाफ को पीछे गाड़ियां देख के और उन्होंने गांव के अंदर घुसा दी, और वहां गली जो है टाइट होती थी, उसके कारण उन्होंने गाड़ी छोड़कर वो भाग गए वहां से। हमने इनके खिलाफ
सीजर तैयार करके माननीय न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत कर दिया है और इनके खिलाफ जैसे भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया है। अब शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है, जिससे मधुमक्खी पालकों को उचित दाम मिल सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक मधुमक्खी बॉक्स पर PPP ID के अंतिम 4 अंक और सीरियल नंबर अंकित करना और मधु क्रांति और भावांतर भरपाई पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। सिरसा जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया है कि इस फैसले से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और उत्पादन की सही वेरिफिकेशन हो सकेगी। वहीं किसान रिकी तनेजा ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए जागरूकता बढ़ाने की मांग की है। बेनिफिट तो है ही इसमें। बेनिफिट पहले रेट इसका 70 रुपए, 80 रुपए, 75 रुपए था। अब गवर्नमेंट ने 120 रुपए इसका रेट कर दिया है। अब बीकीपर को इतनी परेशानी वाली दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले तो इसका कोई रेट ही नहीं था। पहले कभी 150 रुपए रेट आ जाता था, कभी इसका 70 रुपए रेट आ गया, कभी 75 रुपए रेट आ गया। पहले तो ये रेट था इसका। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भावांतर भरपाई योजना में किसान जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनको शामिल करके बहुत ही बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले हमारे किसानों का जो हनी था वो अच्छे से बिक नहीं रहा था और हमारे यहाँ से सिरसा से तकरीबन 40 किसान हैं जिनको हम भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। भावांतर भरपाई योजना में शहद शामिल किया गया है, जिससे कि मधुमक्खी पालकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। फायदा उनको होने वाला है। PPP ID और रजिस्ट्रेशन करवाना इस दौरान काफी अनिवार्य होगा। सरकार के फैसले पर किसानों में खुशी है। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।